नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मानसून और मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में बात अगले 10 दिनों के संपूर्ण भारत के मौसम की करेंगे, यानी कि 23 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि जुलाई का जो समय होता है, जुलाई का जो महीना होता है, वो मानसून सीज़न के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा-सा निवेदन रहेगा कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें ताकि आपके पास मानसून, मौसम और सिस्टम की सारी जानकारी समय अनुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुँच जाए। देखिए, अभी जो मैं फ़िलहाल यूट्यूब पर देख रहा हूँ, कई सारे ऐसे दोस्त हैं, कई सारे ऐसे मित्र हैं जो कि वीडियो को वॉच करने के बाद डिसलाइक कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि कई सारे मित्रों को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। वीडियो मेरे अच्छे नहीं लगते होंगे इसलिए वो डिसलाइक वगैरह करते हैं। डिसलाइक क्यों हो रहे हैं? क्या मेरी जानकारी आपको अच्छी नहीं लगती? क्या मेरे अपडेट्स आपको अच्छे नहीं लगते? या फिर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती या फिर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता? अगर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ और आप सभी से एक और निवेदन रहेगा कि मौसम प्लेटफ़ॉर्म है और इस पर आप मौसम के संबंधित बात कर सकते हैं। हालाँकि देखिए, मैं पूर्वानुमान लगा रहा हूँ, बारिश को लेकर आप तक संभावनाएँ पहुँचा रहा हूँ, परिस्थितियाँ किस तरह की बन सकती है इसको लेकर जानकारी दे रहा हूँ। तो ऐसे में आपको किस तरह की बाधा हो रही है? आप मुझे ज़रूर बताएँ क्योंकि अगर आप कुछ बताएँगे तो ही मुझे पता चलेगा। बात करते हैं 23 जून के मौसम की। 23 जून को कहाँ पर होगी बारिश, कहाँ पर रहेगा शुष्क मौसम। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के ऊपर काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना बन रही है क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो संभावना ये है कि भारी बारिश आपको नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों में, जिसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश के इलाकों में, बिहार के कुछ भागों में आपको भारी वर्षा होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बौछारें गिरने की संभावना नज़र आ रही है। अगर मध्यम से भारी बारिश की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, यानी कि मौसम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बदल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर पूर्वी भारत में बाकी हिस्सों की बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी मध्य भारत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम पूर्वी इलाकों में और उत्तरी भागों में, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश तक मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात के भी दक्षिण पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ तटीय इलाकों में मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक के तटीय क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। ऐसे में पिछले 24 घंटों में अगर बात करें भारी बारिश की तो राजस्थान के भीलवाड़ा में सबसे भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। राजस्थान का ये शहर टॉप पे रहा जहाँ पर लगभग 200 मिलीमीटर तक की बारिश रिकॉर्ड की गई। ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की भी टीकमगढ़ में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई और हालात काफ़ी खराब बने हुए हैं कई क्षेत्रों में। तो भारी बारिश के चलते परिस्थितियाँ बदल रही है। अगर बात 24 जून के मौसम की करें तो 24 जून को आप देख सकते हैं कि देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मध्यम से भारी बारिश की संभावना दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगी जहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप बोनी का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि अगर बात करें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर कोटा, भीलवाड़ा और साथ ही साथ जयपुर, अजमेर तक के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर जो बोनी का कार्य है वो कुछ समय के लिए बाधित हो सकता है। हालाँकि कई सारे बदलाव इन मॉडल्स में होते हैं, तो ऐसे में आप सावधानी बरतें और जो कार्य आप किसानी का कर रहे हैं, ऐसे में आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मौसम विभाग की तरफ से ले लेवें। तो चलिए आगे बात करते हैं बारिश को लेकर संभावनाओं की। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी गुजरात के भागों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है, यानी कि श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर से लेकर नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा तक के इलाकों में हो सकता है कि कुछ समय के लिए बादल बने और तेज़ वर्षा आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर बारिश की संभावनाओं की बात करें तो उत्तरी महाराष्ट्र के भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा तक के तटीय इलाकों में और केरल, कर्नाटक के भी कुछ भागों में मध्यम से तेज़ बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। बाकी आप देखिए आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में, इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी अधिकांश भागों में मौसम हल्की-फुल्की बारिश वाला आपको दिखाई दे सकता है। बाकी अगर आगे बात करें किस तरह का मौसम 25 जून को रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि जब बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम रहेगा और मानसून की ट्रफ भी लगभग हम देखें तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचेगी। इसके अलावा साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा। तो ऐसे में तमाम कंडीशन उत्तर पूर्वी भारत के लिए बारिश को लेकर बता रही है। आपको बता दूँ कि मध्यम से भारी बारिश की संभावना पूर्वोत्तर भारत में रहेगी। इसके
इसके अलावा भारी से कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना आपको दिल्ली के दक्षिणी भागों पर देखने को मिल सकती है। काफ़ी अच्छी कंडीशन बन रही है बारिश को लेकर। इसके अलावा आप देख पाएँगे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, बिहार, झारखंड, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ उत्तर-पूर्वी इलाकों में और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों में आपको भारी बारिश होती हुई नज़र आएगी। तो परिस्थितियाँ काफ़ी ज़बरदस्त बन रही है बारिश को लेकर देश के कई राज्यों में। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के इलाकों में, इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ तटीय इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बाकी तो आप देखिए राजस्थान के अधिकांश भी इलाकों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के हिस्सों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। अगर आगे बात करें किस तरह का मौसम 26 जून को रहेगा, 26 जून को आप देख सकते हैं कि बारिश को लेकर संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तो इसमें तेज़ बारिश की संभावना देश के कई राज्यों में बनेगी। खासतौर पर अगर बात हिमालयी इलाकों की करें, तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी भारी बारिश का कहर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के कुछ उत्तरी भागों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर एक बारिश का नया दौर शुरू होगा, ऐसे में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि मध्यम से तेज बारिश की संभावना मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में दिखाई दे रही है। इसके अलावा गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना अधिकांश भागों में दिखाई दे रही है। हालांकि मध्यम से भारी बारिश मुंबई से लेकर गोवा तक के तटीय इलाकों में आपको देखने को मिल सकती है। अगर 27 जून के मौसम की बात करें, तो 27 जून को आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा बारिश के तौर पर प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। अगर आगे बात करें, तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर बारिश का एक नया दौर शुरू होगा। ऐसे में पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक कई जगहों पर भारी वर्षा होती हुई आपको नजर आएगी। बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी आप देखिए कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश होगी। इसके अलावा अगर बात मध्य महाराष्ट्र की करें, तो महाराष्ट्र के मध्य व पूर्वी हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि अकोला, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र का वो क्षेत्र जहाँ पर बारिश को लेकर इंतजार बना हुआ है, वहाँ पर भी एक बारिश को लेकर नई परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि तेज बारिश आपको देखने को मिले। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के लिए भी बारिश को लेकर संभावना बढ़ेगी। हालांकि कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बाकी आंतरिक भागों में भी अब बारिश को लेकर संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात 28 जून के मौसम की करें, तो 28 जून को आप देखिए कि संपूर्ण भारत में बारिश को लेकर संभावना बन रही है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक अच्छा बारिश का प्रभाव रहेगा। सबसे पहले बात पूर्वोत्तर भारत की करते हैं, जहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना अधिकांश भागों पर नजर आ रही है। इसके अलावा पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड में बारिश को लेकर संभावना रहेगी। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ जगहों पर तेज बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा झमाझम बारिश की संभावना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की कई जगहों पर नजर आ रही है। तो मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा अच्छी तरह से बारिश के रूप में प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि अगर बात उत्तर भारत के मौसम की करें, तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा के भागों में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ रहेगा। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश आपको देखने को मिलेगी और हिमालय इलाकों में जब अरेबियन सी की हवाएं पहुंचेगी, तो उम्मीद है कि भारी वर्षा आपको हिमालयी इलाकों पर देखने को मिल सकती है। अगर आगे बात करें आगे किस तरह का मौसम 29 जून को रहेगा, तो 29 जून को आप देख सकते हैं कि कंडीशन काफ़ी अच्छी बन रही है। आप देखिए अरेबियन सी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। मानसून की ट्रफ हिमालय इलाकों से होकर निकलेगी, तो ऐसे में परिस्थितियाँ देश के कई राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश की बनती हुई नजर आएगी। खासतौर पर अगर बात गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की करें, तो मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में और मध्य हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भी अधिकांश तटीय इलाकों में, इसके अलावा उत्तर पूर्वी भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों में भी मध्यम से भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी बिहार, झारखंड पर भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। जुलाई का महीना शुरू होने से पहले ही देश के राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर बात 30 जून के मौसम की करें,
तो आप देख सकते हैं कि कुछ इलाकों में भारी बारिश तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद और संभावना ये है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अधिकांश भागों में बारिश होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अधिकांश भागों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। गुजरात के भी कई इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में एक बड़ा हिस्सा बारिश के तौर पर प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत का भी एक बड़ा हिस्सा अच्छी बारिश से प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा और कंटिन्यूअसली जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जारी रहेगी। इसके अलावा अगर बात मध्य महाराष्ट्र की करें तो आप देख पाएँगे कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बौछारें गिरती हुई आपको नज़र आएगी। हालाँकि मानसून सक्रिय रहेगा लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर तेज़ बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा मुंबई से लेकर कोंकण गोवा तक के तटीय इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी अगर आगे बात करें आगे किस तरह का मौसम 1 जुलाई को रहेगा, तो 1 जुलाई आते-आते आप देखिए देश के एक बड़े हिस्से में बारिश को लेकर अच्छी खासी संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी से आते हुए सिस्टम लगातार उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा अरेबियन सी से आने वाली तमाम हवाएं उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में संभावना ये है कि गुजरात से लेकर राजस्थान के अधिकांश भागों में, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी और कई जगहों पर मानसून का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। हालाँकि मानसून अपना रौद्र रूप भी अपनाता हुआ नज़र आएगा, खासतौर पर गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में, इसके अलावा हिमालयी इलाकों में आफत की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालाँकि मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर थोड़ी कमी आएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और दक्षिण भारत पर भी फिलहाल कमी रहने की संभावना बारिश की नज़र आ रही है। 2 जुलाई की स्थिति की बात करें तो 2 जुलाई को आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आएगा, जो इस बार मध्य भारत की ओर बढ़ सकता है। ऐसी संभावना बन रही है और इसको लेकर मैंने आप तक सुबह अपडेट पहुंचा भी दिया है। कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस तरह से बारिश को लेकर संभावना बनेगी, तो आप उस कम्युनिटी पोस्ट को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं ये जानकारी दे दूँ कि जो कम दबाव का क्षेत्र बनेगा ये मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, इसमें मध्य भारत में बारिश देगा। फिलहाल बारिश की संभावना की बात करते हैं। 2 जुलाई को किस तरह का मौसम रहेगा, तो पूर्वोत्तर भारत के बड़े हिस्से में भारी बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी वाले क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो मानसून पूरी तरह से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मध्यम से भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में नजर आ रही है। इसके अलावा गुजरात के भी कुछ दक्षिणी पूर्वी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी मुंबई से लेकर कोंकण गोवा तक के तटीय इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अधिकांश इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो मानसून का जो कमजोर प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा पर दिखाई दे रहा था, वो कमजोर प्रदर्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जुलाई के शुरुआती समय से काफी बेहतर बारिश होने की संभावना देश भर में नजर आ रही है। तो किस तरह का मानसून का प्रभाव और बारिश की संभावना देश भर में रहेगी, आपने जाना इस वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार आप चैनल के साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।